कहती है ठीक है इंस्ट्रक्टर, मैं भी जाके अपने टास्क को पूरा कर ले रही हूँ। हम देखते हैं कि ये सारे बातें वो बुजुर्ग आदमी और प्रेसिडेंट जाओ खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तभी जाओ उस बूढ़े को हटाते हुए कहते हैं ठीक है हम लोग बिजनेस की बात कर लेते हैं, तुम जाकर अपने ग्रैंड डॉटर से बात कर लो और जल्दी से यहाँ से जाओ और धीरे धीरे बात करके आना। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं आपने जो लुशियन को मुझे डॉक्यूमेंट देने को कहा था वो मुझे मिल गया है और मैंने उसे पढ़ भी लिया है और ये सब काम बहुत ही जल्दी हो गया है। कुंजाओ कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट काम बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने के बाद पूरे डोंगिंग प्रोविंस को लुशियन को प्रेजेंट करना है। हम लोग ब्राइटेस्ट स्टार के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे स्टंट क्षेत्र के सभी जीनियस इकट्ठा होंगे और लुशियन हमारे ट्रेनिंग कैंप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है और तुमने तो इसकी ताकत को देख ही लिया होगा। अब इसी ट्रेनिंग कैंप में ज्यादा दिन तक रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि ये सुन के प्रेसिडेंट जाओ तो एकदम से शॉक भी हो गए होते हैं और उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट अचानक से खुश हो जाते हैं और उस बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं और प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपके कहने का मतलब ये क्यूमिन जनरल स्टार कंपटीशन है जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस इकट्ठा होते हैं। ये सुनकर बुरा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे इस पे अभी यकीन नहीं हो रहा है और वो मन में सोचता है ठीक है मैं इस पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे ग्रैंड डॉटर ने जिस शख्स के बारे में मुझे बताया था वो यही है। तभी हम देखते हैं कि वीडियो कॉल में क्विंजाओ कह रही होती है कि जीलिंग क्या तुम अभी ये नहीं कर पा रही हो, तुम पे थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़े तुम मुझे भी हैंडल नहीं कर पा रही हो, क्या तुम लुशियन को इसके जरिए हरा पाओगी। जीलिंग कहती है इंस्ट्रक्टर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं उसे हरा नहीं सकती हूँ, मैं इस ट्रेनिंग कैंप में बस आराम से ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, वो इस ट्रेनिंग कैंप का मास्टर है। तभी वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है तो लुशियन इस ट्रेनिंग कैंप का मास्टर है और वो घबरा भी रहा होता है। इधर हम प्रेसिडेंट जाओ को देखते हैं जो क्विंजाओ से कहता है कि प्रेसिडेंट क्विंजाओ मैं सब समझ रहा हूँ, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। तभी क्विंजाओ कहती है प्रेसिडेंट जाओ आप 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लुशियन से बात करना है। और वो लुशियन से कहती है लुशियन मैंने सारे मटेरियल को तुम्हारे लिए मंगवा लिया है जिसे तुमने मुझे ढूंढने को कहा था, मैं इसका डिटेल लिस्ट पूरे प्राइस के साथ तुम्हें भिजवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे उसके बारे में बता देना और तुम याद रखना तुम्हें स्पिरिचुअल मास्टर का असाइनमेंट बहुत जल्दी पूरा करके देना है, उसके बाद तुम स्टार नेटवर्क से कुछ भी सामान खरीदने के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तभी हम देखते हैं कुंजाओ ये कह करके अपना कनेक्शन काट देती है। तभी प्रेसिडेंट लुशियन के पास जाते हुए कहता है कि लुशियन इंस्ट्रक्टर ने भी क्या कहा है, वो चाहती है कि स्पिरिचुअल मास्टर के असाइनमेंट में तुम भाग लो। लुशियन कहता है कि वो इसलिए कि जब मैं ट्रेनिंग कैंप में गया था तो मुझे पता चला कि मेरे पास साइकिक पावर भी है, इसीलिए इंस्ट्रक्टर कुंजाओ ने मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर रखा है ताकि मैं जाकर स्पिरिचुअल मास्टर असाइनमेंट दे सकूं। ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लुशियन को कहते हैं बहुत बढ़िया लुशियन, मैंने तो तुम्हें गलत समझ लिया था, तुम केवल बाह्य सिटी के ही जीनियस नहीं हो बल्कि तुम वैसे जीनियस हो जो लाखों साल में एक बार होता है। इधर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो ये सब सुन के एकदम से शॉक्ड होता है और वो मुंह खोले इन दोनों को देख रहा होता है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट जाओ और लुशियन को बाहर में देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कार भेज दे रहा हूँ जो कि तुम्हें सीधा घर ले जाएगा, ठीक है अगर तुम्हें कहीं जाना भी हो तो वो तुम्हें ले जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ लुशियन से और भी कुछ बातें कह रहा होता है, फिर भी वो टैक्सी में बैठते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट जाओ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि ये मार्शल आर्ट की दुनिया है जहाँ पे लोग अपने मार्शल आर्ट की पावर से दुनिया को डोमिनेट करते हैं और मार्शल आर्ट को एक किंग की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टैक्सी में जा रहा होता है जहाँ पे टैक्सी वाला कहता है तुम बहुत जवान हो और जिसके साथ तुम अभी थे वो प्रेसिडेंट जाओ थे, लेकिन वो तुम्हारे साथ इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहे थे। ये सुनकर लुशियन अपने मन में सोचता है कि अब ड्राइवर भी देख के ये बता दे रहा है कि वो अच्छे मूड में थे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जाओ ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट जाओ हमेशा से सभी की तरह से निर्मलता से बात करते हैं। तभी ड्राइवर आगे देखता है और कहता है कि ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि उस टैक्सी पे एक बोर्ड आके गिरता है। उस बोर्ड को देखते हुए लुशियन कहता है कि ये होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल को क्या हुआ है, ये तो उसी का बोर्ड है। हम होंगचो मार्शल आर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगचो मार्शल आर्ट के फाउंडर बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। तभी एक शख्स कहता है होंगचो मार्शल आर्ट के स्कूल ऑनर नी होंगचोंग, आज हम लोग बिजनेस की बात करने नहीं आए हैं। तभी हम आसपास का नज़ारा देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी अभी फाइट हुई होती है। तभी वो शख्स कहता है कि मैं आज यहाँ पर किसी और मकसद से आया हूँ और हमें एक शख्स का नाम पता चलता है जो कि लिन ताइसेन होता है। लिन ताइसेन कहता है
मैं आज तुम्हारे हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल में कुछ सीखने के लिए आया हूँ और कुछ एडवाइस लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो। तभी नी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम भी तो एक 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही हो, लेकिन मेरे पिता अभी बहुत ज्यादा घायल है और तुम लोग इसका फायदा उठाकर मेरे हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल को बर्बाद करना चाहते हो। लिन टाइसन, तुम बहुत ही ज्यादा सेमलेस पर्सन हो। तभी नी हांगचोंग कहता है, लिन टाइसन, हमारा मार्शल आर्ट स्कूल ने तुम लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर चुका है कि हम लोग 1 साल तक कोई भी स्टूडेंट को अपने स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे, तो तुम हम लोगों से अब क्या चाहते हो। तभी लिन टाइसन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने हम लोगों को प्रॉमिस ही किया है और हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो तुम अभी भी हम लोगों का क्या बिगाड़ लोगे। और तुम हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम सब अपना साइन बोर्ड फिर से लगाओ। अब तुम लोगों को किसी भी समय बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम लोगों ने अपने हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल का साइन बोर्ड लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों के पास अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अभी भी एबिलिटी बचा हुआ है। लिन टाइसन की बात सुनकर मिस नी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तभी नी हांगचोंग कहता है कि 20 साल पहले मैं बाहे सिटी में अकेला आया था और बिना किसी शख्स के मदद के मैंने इस स्कूल को अपने बलबूते पर खड़ा किया था और तब भी मैं अकेले ही ये चीज किया था और आज भी मैं इसे अकेले ही प्रोटेक्ट कर लूंगा। और हम देखते हैं कि ये कह करके नी हांगचोंग अपने पावर को रिलीज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नी हांगचोंग जोर जोरों से खांसने लगता है। ये सब देखकर मिस नी अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तभी नी हांगचोंग कहता है, बेटी मैं अभी ठीक हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। ये देखकर लिन टाइसन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई एबिलिटी नहीं बची हुई है, अब तुम्हें अपने आप पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। अभी तुम खुद की जरा हालत तो देख लो, अभी तुम्हें दूसरे लोगों ने पीटा है और तुम्हें डिसेबल भी कर दिया है। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो और ये सब उस 18 साल के बच्चे के कारण हो रहा है, जो 18 साल का होते हुए भी वो 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। और क्या वो तुम्हारा सचमुच स्टूडेंट है जिसको तुमने सिखाया है। तभी मिस नी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि लूसन मेरे पिता का स्टूडेंट नहीं है, लूसन तो बस यहाँ का एक मेंबर है। तभी लिन टाइसन नी हांगचोंग पर हमला करते हुए कहता है, मुझे अब इन बातों का कोई भी परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से नी हांगचोंग पीछे खसक जाता है और मिस नी पर भी उस हमले की वजह से प्रेशर पड़ने लगता है। लिन टाइसन कहता है, मैं तो केवल बस यही जानता हूँ कि तुम लोगों ने लूसन का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों ने हमारे आधे बिजनेस को छीन लिया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम लोग हमारे पॉकेट तक पहुंच गए हो। अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा और इतना बेरहम बनने के लिए मुझे मत दोष देना। ये कह करके वो मारने का इशारा करने लगता है। तभी मिस नी घबराते हुए कहती है, तो यही कारण है कि तुम्हारा बहुत सारा स्टूडेंट अपना कार्ड कैंसिल करवा के वहाँ से चला गया है। ये सुनकर नी हांगचोंग कहता है, लेकिन इसमें तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। तभी लिन टाइसन कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि इन सब चीजों में तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आज तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। अगर एक बार तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल बर्बाद हो जाएगा तब वे सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, घूम फिर कर मेरे ही पास आएंगे ना। हम देखते हैं कि ये सब सुन करके मिस नी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे लड़ूंगी। और ये कह करके वो अपना लड़ने के लिए पोजीशन भी ले लेती है। तभी लिन टाइसन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तब तो मैं अपना सबसे रूथलेस स्किल का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे फूल जैसे बदन को बर्बाद करके रख दूंगा। तभी नी हांगचोंग कहता है, बेटी तुम इसका ओपोनेंट नहीं हो, तुम्हारा इससे जीतने का थोड़ा भी चांस नहीं है। लिन टाइसन का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि वो 4th लेवल का मास्टर आर्टिस्ट भी है। हम देखते हैं कि ये सब सुन करके मिस नी का पसीना छूटने लगता है। नी हांगचोंग कहता है कि अगर मुझे चोट नहीं लगी रहती और मैं पूरे तरह से ठीक होता तभी भी मेरा इससे जीतने का चांस 50% ही होता। अब तुम्हारा इससे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी मिस नी कहती है, फादर मैं 3 लेवल की मार्शल आर्टिस्ट हूँ और लिन टाइसन 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर हम दोनों साथ में मिलकर उस पर हमला करेंगे तो हम दोनों उससे जरूर जीत जाएंगे। ये सुनकर लिन टाइसन हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी तुम दोनों मेरी बात नहीं सुन रही हो और आपस में ही बात किए जा रही हो। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बात करके तुम मुझे
यहाँ पर उलझा लोगे तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बतला दूं कि आज किसी भी हाल में इस मार्शल आर्ट स्कूल को बंद होना ही होगा। लिन टाइसन आगे कहता है कि मेरे लिए ये अच्छा ही होगा कि आज ही मैं तुम लोगों को मार दूं, या फिर तुम कल की तरह फिर से मुझसे पिटना चाहते हो। मिसनी लिन टाइसन से कहती है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी और मैं अपने हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल को आगे ले जाऊंगी। ये सुनकर लिन टाइसन कहता है, लड़की तुम्हारा मुंह तो कैंची की तरह चलता है। और तभी लिन टाइसन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। ये देख करके मिसनी और नी हांगचोंग दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और लिन टाइसन जैसे ही मिसनी पर हमला करने वाला होता है कि नी हांगचोंग उसके सामने आ जाता है और लिन टाइसन के हमले को रोकने लगता है। हम देखते हैं कि लिन टाइसन का पावर बहुत ही ज्यादा होता है। नी हांगचोंग को उसे रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। ये सब देखकर मिसनी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। हम अगले सीन में देखते हैं कि नी हांगचोंग बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी लिन टाइसन नी हांगचोंग से कहता है, नी हांगचोंग तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम तो मेरे एक सिंगल पंच को भी नहीं झेल पाए हो। और ये कह करके ली टाइसन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी नी हांगचोंग कहता है कि तुम लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने तब से अपना पावर छुपाए हुए थे। तभी हम देखते हैं कि लिन टाइसन के हमले की वजह से नी हांगचोंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी लिन टाइसन कहता है, नी हांगचोंग तुम हमेशा इस बेकार से स्कूल में ही रहते हो और बच्चे को सिखाते हो, तुमने लंबे समय से मेरे जैसे मास्टर से फाइट नहीं किया है, अब यहाँ पर कौन है जो मुझसे लड़ेगा। तभी नी हांगचोंग कहता है, लिन टाइसन तुम रुक जाओ, तुम चाहते हो कि हमारा हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाए तो ठीक है, मैं आज ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाऊंगा और मैं इस स्कूल को बंद करवा दूंगा। ये सुनकर मिसनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये सुनकर लिन टाइसन कहता है कि तुम मास्टर नी हो और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा तो कर ही सकता हूँ। अब तुम अपने मार्शल आर्ट स्कूल को बंद कर रहे हो तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। ये कहते हुए लिन टाइसन एक इविल सा मुस्कान दे रहा होता है और लिन टाइसन जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि वो देखता है कि सामने से कि एक शख्स दरवाजे से अंदर आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लूशन होता है। लूशन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, अगर इतना अच्छा मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा तो मैं भविष्य में कहां पर जाकर प्रैक्टिस करूंगा। लूशन को देखकर मिसनी रोते हुए कहती है, लूशन तुम यहाँ पर आ गए हुए हो। लूशन मिसनी को देखते हुए कहता है, मिसनी मुझे आपको देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। लूशन को देखकर एक शख्स अपने मन में सोचता है कि यही है वो शख्स जिसके कारण हमारे स्कूल का बहुत सारा बच्चा भाग गया है। तभी लिन टाइसन कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ और लिन टाइसन लूसन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि लिन टाइसन और लूसन एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। लिन टाइसन लूसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम्हारा पावर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है और तुम्हारा टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। ब्रदर लू तुम इस बात से चिंता कर रहे हो कि अगर हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा तब तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जगह नहीं रहेगी, तो इस चीज के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा जो टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल है उसमें तुम जब चाहो वहाँ आ सकते हो और वहाँ पर हम लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। लिन टाइसन कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल के सभी लोग बेकार हैं, यहाँ तक कि ये लोग तो मेरे एक पंच को भी नहीं झेल पाए हैं, तो तुम इस मार्शल आर्ट स्कूल से क्या ही सीख पाओगे। तुम मेरे साथ टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पर्सनली सिखाऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल का सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी के। और इस सीक्रेट टेक्निक का नाम आयरन माउंटेन सीक्रेट टेक्निक है। ये नाम सुन करके लूसन थोड़ा सा चौंक जाता है। लिन टाइसन उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये हमारे स्कूल का स्पेशल टेक्निक है और इसे किसी बाहर वालों को नहीं सिखाया जाता है। जो भी शख्स इस टेक्निक को मास्टर कर लेगा उस शख्स को कॉम्बैट पावर में कोई भी नहीं हरा सकता है। लूसन मैं तुम्हें अपना बड़ाई नहीं हाँकूंगा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टेक्निक के डिफेंस को तोड़ सकते हैं, लेकिन नी हांगचोंग इस टेक्निक के डिफेंस को नहीं तोड़ सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी अभी ऐसा नहीं है जो इस डिफेंस टेक्निक को तोड़ सके। हम देखते हैं कि लिन टाइसन की बातों को सुनकर नी हांगचोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी लूसन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और तुम मुझे ये टेक्निक सिखाना चाहते हो। लिन टाइसन कहता है, हाँ क्यों नहीं, जब तुम मेरे स्कूल में ज्वाइन कर लोगे और
और मेरा स्टूडेंट बन जाओगे तब मैं जितने भी टेक्निक को जानता हूँ वो सब तुम्हें सिखा दूंगा। तभी लूशन हंसते हुए कहता है, मुझे सारी टेक्निक कैसे सिखाने वाले हो? लूशन की बातों को सुन करके लिन टाइसन मन में सोचता है, ये बच्चा किस तरह से बात कर रहा है। तभी लिन टाइसन कहता है, तुम जैसे ही स्कूल में आओगे कि मैं तुम्हें सारे टेक्निक को सिखा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन टाइसन के पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है। और उस मॉन्स्टर को देख करके लिन टाइसन अपना आयरन माउंटेन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन लिन टाइसन फिर भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी लूशन कहता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और लूशन कहता है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और लिन टाइसन को जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है वो लूशन ने अपने इल्यूजन टेक्निक से बनाया होता है और वो केवल लिन टाइसन को ही दिखाई दे रहा होता है। तभी हम लूशन को देखते हैं जो लिन टाइसन को एक जोरदार पंच खींच कर देता है, जिसके कारण लिन टाइसन उड़ता हुआ दीवार पर जाकर टकराता है और वो दीवार टूट जाता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिन टाइसन दीवारों में पड़ा होता है, जिसे देखकर लूशन कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे टेक्निक सिखाने वाले हो, लेकिन तुम तो अब जमीन पर पड़े हुए हो। क्या तुम मुझे ऐसे टेक्निक सिखाने वाले हो? अगले सीन में हम लिन टाइसन को देखते हैं जो कि अभी जमीन पे ही पड़ा होता है। उसे देखकर उसके साथी कह रहे होते हैं, लिन टाइसन हार गया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी हम लूशन को देखते हैं जो लिन टाइसन के सामने खड़ा होता है। लिन टाइसन के साथी ये देखकर घबराते हुए कहते हैं, तुमने तो मुझे कहा था कि ये 18 साल का ही है और ये केवल सेकेंड लेवल का वॉरियर है, लेकिन इसने तो लिन टाइसन को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि उस शख्स का पसीना भी छूट रहा होता है। दूसरा शख्स घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? जल्दी से चलो और मास्टर की मदद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसनी अपने पिता के पास होती है और कहते हैं, डैड क्या आप ठीक है? हम देखते हैं कि पीछे लिन टाइसन के साथी उसे वहाँ से उठा के भाग रहे होते हैं और लूशन को कह रहे होते हैं, लूशन अब तुम जरा संभल के रहना, अब देखो हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कहते हुए वहाँ से वे लोग भाग रहे होते हैं। लूशन मिसनी के पास आ रहा होता है और वो अपना हाथ मिसनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मिसनी क्या आप ठीक है? ये देखकर नी घबराने लगती है और वो शर्माते हुए अपना हाथ लूशन के हाथ में रख देती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लूशन नी हंगचों से कहता है, आप अपना हंगचों मार्शल आर्ट स्कूल मत बंद कीजिएगा, नहीं तो मुझे घर के करीब दूसरा कोई स्कूल ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाएगी और इन सब चीज के लिए मेरे पास अभी वक्त भी नहीं है। तभी नी हंगचों लूशन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आपका इस वक्त मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे किसी भी हाल में पूरा करूँगा। लूशन कहता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए और आप लोग के साथ जो हो रहा है वो सब मेरे वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये सब तो अब खत्म हो गया है। अगर ये सब फ्यूचर में फिर से होगा तो आप लोग को खुद से प्रोटेक्ट करना होगा। आप तो जानते ही है ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ ताकत को ही सम्मान दिया जाता है। अगर आपके पास ताकत है तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कोई भी आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ये कह के लूशन वहाँ से जाने लगता है। नी हंगचों कहता है कि लिन टाइसन जो है वो 5 लेवल का वॉरियर था जिसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी, लेकिन लूशन ने उसे एक ही झटके में हरा दिया। ये तो बहुत ज्यादा डरावनी बात है। अगर वो चाहता तो लिन टाइसन को एक ही झटके में मार सकता था और ऐसा करने के लिए 5th लेवल का पीक वॉरियर होना चाहिए। मिसनी घबराते हुए कहती है, 3 महीना पहले वो तो केवल 2nd लेवल का वॉरियर था, लेकिन पता नहीं उसे अब क्या हो गया है और उसके ताकतों को भी क्या हो गया है। सिर्फ 3 महीने में उसका ताकत इतना बढ़ गया है कि उसने 5 लेवल के वॉरियर को सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अगले सीन में हम लूशन को अपने घर पे देखते हैं जहाँ पे वो सभी से कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ। उसकी माँ उसके पास आते हुए कहती है, लूशन तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए? तुम तो कह रहे थे कि दोपहर में ही तुम आ जाओगे। लूशन कहता है, जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ ग्रुप के लोग एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे उन बूढ़े आदमी की मदद करने में थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर लूशन की माँ घबराते हुए कहती है, क्या तुमने फिर से लड़ाई की है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तभी हम देखते हैं लूशन के पिता कहते हैं कि तुम्हारा बेटा वो ऑफिशियल वॉरियर बन गया है तो वो जरूर ठीक होगा। हम इधर लूशन की माँ को देखते हैं जो उसे चेक करते हुए कहती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा है?
क्या तुम ठीक हो? हम लूशियन को देखते हैं कि वो घबरा रहा होता है। तभी लूशियन के पिता कहते हैं यही सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मार्शल आर्टिस्ट को करनी चाहिए। जब कोई दूसरे बुरे लोग किसी कमजोर को परेशान करेंगे तब ताकतवर शख्स को कमजोर की मदद करनी चाहिए। मेरा बेटा लूशियन भविष्य में लड़ाई के मैदान में जाएगा और बहुत सारे पावरफुल बीस्ट को मारेगा और हमारे परिवार और हमारे कंट्री को बचाएगा। तभी लूशियन की बहन उसके पास आकर कहती है, भाई आपने कैसा मीट भेजा था जिसे खाकर डैड इतने अच्छे हो गए हैं और मेरा QI ब्लड स्टेटस 1.1 तक पहुंच गया है। और उस मीट को देखने से मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। आप कहीं उसे ट्रेनिंग कैंप से तो नहीं छुड़ाया है? और हम देखते हैं कि ये कहते हुए लूशियन की बहन घबरा रही होती है। लूशियन अपनी बहन का गाल घिसते हुए कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम अपने भाई के लिए चिंता कर रही हो? मैंने वो सब चीज खुद से कमाया है। उसकी बहन कह रही होती है, भाई आप मेरा गाल छोड़ दीजिए, वो दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ ढेर सारा खाना लाते हुए कहती है, लूशियन ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती होगी, तो तुम उतना मेहनत मत किया करो और अपने सेफ्टी पे सबसे पहले ध्यान देना। तभी लूशियन के पिता कहते हैं, तुम इन सभी चीज के बारे में क्या जानती हो? हम देखते हैं कि ये सुनकर लूशियन की माँ बहुत गुस्सा करने लगती है। तभी लूशियन के डैड कहते हैं, लूशियन तुम अपने डैड को देखो, जब तुम बच्चे थे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि तुम एक अच्छे आदमी बनोगे और तुम बहुत बड़े बड़े काम करोगे। अगर तुम इसमें फेल भी हो जाते हो तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारा फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लूशियन कहता है, ठीक है पिताजी, मैं सब समझ गया। और वो अपने फैमिली को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे किसी तरह का टेंशन ना हो, इसलिए डैड मुझे कंफर्ट कर रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में अब स्ट्रांग होना ही होगा। मुझे इतना पावरफुल बनना होगा कि मैं किसी से भी लड़ सकूं और मैं सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगला सीन हम देखते हैं कि लूशियन फिर से सपना देख रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मरे हुए होते हैं और उसका एनर्जी निकल के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पावरफुल ज़ॉम्बीज चिंगार रहा होता है। उस पर लूशियन अपना एक पावरफुल पंच से प्रहार करता है और लूशियन कहता है ये ज़ॉम्बी 6 लेवल का वॉरियर था और इसे मारने में मुझे बस एक ही पंच का इस्तेमाल करना पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि वो सेंटर टावर के पास होता है और उस बिल्डिंग को देख के कह रहा होता है, तो ये इस सिटी का सेंटर बेस है। और हम देखते हैं कि वो जिस वॉरियर को मारा होता है, जिस ज़ॉम्बीज को मारा होता है, उसकी एनर्जी लूशियन में आ रही होती है। लूशियन जैसे ही बेस के अंदर के ज़ॉम्बीज के बारे में याद करता है तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और मन में सोचता है, मुझे नहीं मालूम है कि मैं उसका अपोनेंट हूँ या नहीं, लेकिन पहले मुझे वहाँ पे जाना ही होगा और देखना होगा कि वहाँ का हालात क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज बाहर ही आ जाता है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज सीधा छत से लूशियन की तरफ ही जंप करता है और वो जैसे ही जमीन से टकराता है वैसे ही वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से लूशियन पीछे की तरफ खिसक जाता है और उसको देखकर लूशियन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। हम देखते हैं कि सामने में एक ज़ॉम्बीज खड़ा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसके शरीर से एनर्जी भी निकल रही होती है। उसे देखकर लूशियन के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में सोचता है उसका QI एनर्जी और ब्लड स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है और उसका शरीर तो स्टील की तरह है। ये जरूर 6 लेवल से भी ऊपर का वॉरियर होगा, तो ये जरूर मास्टर रियल में होगा। लूशियन घबराते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं बहुत सारी लड़ाई की मेमोरी एक ही बार एब्जॉर्ब कर लूंगा, अगर मैं उसे अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करता रहूंगा तो हो सकता है ये मेरे लिए परेशानी का बायस हो जाए। अगर मैं इसे कुछ नियमों के हिसाब से ऑब्जर्व करूं तो ये मेरे लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ मेरे लिए परेशानी की बात ये है कि आखिरकार मैं इसे हराऊं कैसे। और लूशियन उसके आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं इसे लड़ने की हिम्मत कर रहा हूँ तब तो मैं इसे पक्का नहीं हारूंगा। ठीक है चलो अब फाइट करते हैं। और हम देखते हैं कि लूशियन उस ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बीज पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस हमले से ज़ॉम्बीज को कुछ भी नहीं होता है, वो नॉर्मल खड़ा होता है। ये देखकर लूशियन एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन जल्दी से पीछे खिसक कर आ जाता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है ये अभी क्या था कि मैंने जो अभी हमला किया था वो अपने हमले से 6 गुना ज्यादा ताकतवर हमला किया था। साथ में मैंने अपने परफेक्ट लेग स्किल का भी प्रयोग किया था जिसका कॉम्बैट पावर लाख से भी ऊपर था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसे तो एक खरोच भी नहीं आई है। ये जरूर मास्टर रियल में होगा। तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपना दूसरा हमले की तैयारी करने लगता है और उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज पे हमला कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद जैसे वहाँ से धुआं हटता है और लूशियन सामने देख करके वो एकदम चौंक जाता है और उसके शरीर से पसीने भी छूटने लगते हैं और वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज अपने ऊपर एक शील्ड बना लिया होता है जिसकी वजह से लूशियन का हमला उस तक पहुंच भी नहीं पाता है। लूशियन उसे देखकर घबराते हुए कहता है कि मैंने पहले सुना है कि जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर होते हैं वो अपने पावर से एक शील्ड भी बना सकते हैं।
वो शील्ड इतना स्ट्रांग होता है, बुलेट भी उसे पार नहीं कर पाता है और इस शील्ड को ग्रैंड मास्टर फोर्स फील्ड कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन उस ज़ॉम्बी से कुछ दूर पीछे चला जाता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है ये ज़ॉम्बी तो मेरे पास नहीं आ रहा है, क्या इसका इरादा मुझ पर हमला करने का नहीं है। तभी लुशियन कहता है नहीं, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं हरा सकता हूँ। मैंने इस पे सबसे पावरफुल हमला किया है जो कि मेरे पावर का 99% था, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ है। लुशियन घबराते हुए कहता है मेरे पास अभी इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आगे कदम बढ़ा सकूं। इस रेसिडेंशियल एरिया में एक डेढ़ ग्रैंड मास्टर है और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि इतने बड़े मास्टर लेवल का वॉरियर एक ज़ॉम्बीज है और वो मुझे अपने ओपोनेंट के तौर पे नहीं देख रहा है। जब मैंने इस पे हमला किया तो इसने उसे रोका भी नहीं और न ही मुझ पे पलटवार किया, नहीं तो मैं अब तक वहीं पे मर चुका होता। आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया है क्यों 6 लेवल को वॉरियर कहा जाता है कि क्यों 6 लेवल और 7 लेवल के टाइटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो 7th लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें मास्टर कहा जाता है, लेकिन जो 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसे वॉरियर कहा जाता है और यही इन दोनों लेवल्स के बीच की गैप है। और अब मैं इसे किसी भी हाल में नहीं हरा सकता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसे गिव अप कर देना चाहिए? लुशियन कहता है नहीं, इसे हराने का जरूर कोई रास्ता होना चाहिए। अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे इस मार्शल आर्टिस्ट मास्टर का मेमोरी मिल जाएगा, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सीन में हम लुशियन को देखते हैं जो उस ज़ॉम्बी की शील्ड पे लगातार अपने पंच से हमला कर रहा होता है, फिर भी उसके पंच से उसके शील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन अपने पंच से और भी ज्यादा जोरदार शील्ड पे हमला करता है, लेकिन फिर भी उस शील्ड को कुछ नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन उस पर और जोरदार हमला करने लगता है और उस शील्ड पे जोरदार धमाका भी होता है, जिसकी वजह से लुशियन पीछे खिसक जाता है और उस ज़ॉम्बीज को देखते हुए घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। वो मन में कहता है मैं धमाके की वजह से यहाँ पे आ गिरा हूँ, लेकिन इसके शील्ड को तो एक खरोच तक नहीं आई है, यहाँ तक कि वो थोड़ा भी कमजोर नहीं हुआ है। मैंने इस पे बहुत ही ताकतवर हमला किया था, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इस पे थोड़ा और ताकतवर हमला करूंगा तो हो सकता है कि मुझे कोई और मौका मिल जाए, लेकिन अभी जो मैंने हमला किया था उसका कमबैक पावर 1 मिलियन के बराबर था, लेकिन ये टस से मस भी नहीं हुआ है। लुशियन आगे घबराते हुए कहता है अब मेरी एनर्जी भी खत्म होने वाली है। अगर मेरे पास नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक नहीं होता तो मेरा एनर्जी भी रिकवर नहीं हो पाता। अगर मैं 3rd लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर करूंगा तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरा एनर्जी कितनी बार खत्म हो जाएगी। और अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वापस चली जानी चाहिए और उसके बाद फिर से पावरफुल बन के वापस आना चाहिए? लेकिन मेरा मेंटल पावर तो 3rd लेवल तक पहुंच गया है और 6th लेवल के नीचे का जो ज़ॉम्बीज है उसे मारना तो किसी घास ही काटने के बराबर है। मैं एक ही हमले में वैसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ। तभी लुशियन कहता है रुको, मेंटल स्ट्रेंथ? मैंने अभी अपने मेंटल पावर से उस पर डायरेक्टली हमला किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक स्पिरिचुअल मास्टर का कॉम्बैट स्किल प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन मैंने मेंटल पावर का पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसका मैं फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी क्यूआई एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। डिवाइन एलिमिनेशन टेक्निक की पावर भी बढ़ जाएगी। मैं तो भूल ही गया था। लुशियन अपना पावर इकट्ठा करते हुए कहता है मैं 3rd लेवल का साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं अपना स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर करूं तो मेरा साइकिक पावर उससे कई गुना ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर से एक सामान बना लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी अपने स्पिरिचुअल पावर से कोई तलवार या गन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैंने जो भी बनाया है वो काफी है। और हम देखते हैं कि वो हथियार को लेकर ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है और वो उस हथियार से ज़ॉम्बीज के शील्ड पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और ज़ॉम्बीज के शील्ड पे भी फर्क पड़ने लगता है। ये देखकर लुशियन कहता है मेरा हमला इस शील्ड पे काम कर रहा है, लेकिन मैंने अभी जितनी पावर से हमला किया है वो काफी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो आसमान में उछल जाता है और फिर से अपने साइकिक पावर से उस हथियार को फिर से बना लेता है और इस बार पिछली बार से पावर उसका बढ़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उस हथियार से फिर से ज़ॉम्बीज के शील्ड पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो हथियार जैसे ही उस शील्ड से टकराता है कि शील्ड में दरारें आ जाती है। ये देखकर लुशियन कहता है अभी मैंने जिस पावर से हमला किया है वो भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो फिर से साइकिक पावर से एक और हथियार बनाता है और उस हथियार को ज़ॉम्बीज के शील्ड पे फेंक देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज के शील्ड में और भी दरारें आ जाती है। ये देखकर लुशियन कहता है ये अब भी नहीं टूटा है, तो अब मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल हमला करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मेंटल पावर और ब्रीथिंग टेक्निक को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपना परफेक्ट फिश टेक्निक भी एक्टिवेट कर लेता है, उसका भी पावर 10 गुना बढ़ा लेता है और वो सीधा जा करके अपने बनाए हुए हथियार पे पंच करता है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसकी प्रेशर की वजह से
उस ज़ॉम्बीज़ का शील्ड टूट जाता है। हम देखते हैं कि लूशन जल्दी से उस ज़ॉम्बीज़ के पास पहुंच जाता है और वो अपना डिवाइन एलिमिनेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और उस पर पंच करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी यादें हैं अब मेरी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पे मर जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी लूशन के अंदर जाने लगती है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से लूशन को थोड़ी परेशानी भी होने लगती है। हम ज़ॉम्बीज़ की यादों को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं, मिस्टर सी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, आज से आप मास्टर बन गए हैं। तभी सी कहता है यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, स्टार रियल्म के जो मास्टर हैं वो यहाँ से भाग गए हैं और अब ये बेस बर्बाद हो रहा है। टॉप 10 वेस्ट वुशु के सेंटर में है, जो इस दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेस है। सी अपने बेटी को कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए एयरशिप को अरेंज कर दिया है, तुम दोपहर में यहाँ से निकल जाओगी। तभी वो लड़की कहती है, क्या आप हम लोग के साथ नहीं आने वाले हैं? सी कहता है, मैं यहाँ का मास्टर हूँ तो मैं यहीं पे रहूंगा और जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सी कहता है कि सिटी पे 9 लेवल के बीस्ट ने हमला किया था और हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सी कह रहा होता है, मैंने जैसे ही उसे दूर से देखा कि मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं एक ऐसा मास्टर था जो पहले कभी नहीं डरा, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे डर लगने लगा है और जो बीस्ट था वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगा। हम देखते हैं कि मिस्टर सी उस बीस्ट से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर सी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो अपने पंच से उसे मार रहे हैं। तभी सी कहता है, यहाँ पे लॉर्ड वैंग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है और उन्हीं की वजह से यहाँ पे कुछ आशा थी। मुझे लगा कि वो काम कर जाएगा, लेकिन हम लोग इस सिटी को नहीं बचा पाए। मिस्टर वैंग से मैंने एक नया मार्शल आर्ट ट्रिक सीखा, जो कि वो 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर थे। अब मेरे सामने अचानक से अंधेरा छा रहा है और अब मैं मरने वाला हूँ। मैंने वुशु लीग से सुना है कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं और वो सारे इंसानी रेस के पावर को इकट्ठा करने वाले हैं और वो एक 12 लेवल का पावर हाउस बनाने वाले हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पे कोई उम्मीद बचा हुआ है, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि लूशन उसके सारे मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण पूरे पसीने से भीगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने जो भी देखा क्या वो मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी थी? मैंने इससे पहले जितने भी मेमोरी को ऑब्जर्व किया है ये सभी से बढ़िया था। इनका जिंदगी तो बिल्कुल लेजेंड की तरह था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी। और इस मार्शल आर्टिस्ट का नाम सिंग सैंगनिंग था। इसने अपने पूरी जिंदगी में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा महारत हासिल की है। इसका बॉक्सिंग स्किल, इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस, ये सब मेरे बॉडी के अंदर में है। और हम देखते हैं कि लूशन उसका प्रैक्टिस भी करने लगता है और मन में सोचता है कि अब मेरा बॉक्सिंग स्किल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि लूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है और तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अपने बढ़े हुए पावर को देख के कहता है, ये तो रियल मफ कंट्रोल का पावर है। अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं जो अपनी पावर देखकर लूशन खुश होते हुए कहता है, ये तो रियल ऑफ कंट्रोल की पावर है। ये वही चीज है जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर सी सैंगनिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में इसे सीखा है। और मुझे इस ज़ॉम्बीज़ के और मुझे मास्टर सी के मेमोरी में एक नाम मिला है जो नाम वैंग ही है। मास्टर सी के मेमोरी में उसकी पत्नी और उसके बच्चों के अलावा केवल यही एक नाम है जो बार बार लिया गया है। लेकिन स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को भी जिसने बनाया है उसका नाम भी वैंग ही है। वैंग ही जरूर अपने वक्त का नंबर 1 सुपर हीरो होगा और इसी वजह से उनका मार्शल आर्टिस्ट 10,000 साल फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लूशन आगे कहता है, मुझे तो थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा है। मास्टर सी सैंगनिंग जो 7th रैंक के मास्टर है वे भी वैंग ही के फैन बॉय है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है मास्टर सी ने उन्हें एक बार देखा था और उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गए थे और वैंग ही से इंस्पायर होने की वजह से उन्होंने एक मार्शल आर्ट को बनाया था। तभी लूशन मिस्टर सी के मेमोरी में उस टेक्निक को खोजते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं उसके मेमोरी में ये टेक्निक को खोज पा रहा हूँ? क्या ये टेक्निक उनके मेमोरी के डीपर लेयर में है? तभी लूशन को मास्टर सी के मेमोरी में एक कुछ बॉल जैसा चीज चमकते हुए दिखता है। उसे देखते हुए लूशन कहता है, ये क्या चीज है? लूशन जैसे ही उस बॉल को छूता है कि वो उसके अंदर खींचा चला जाता है और हम देखते हैं अंदर में लूशन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लूशन कहता है, क्या ये वही दुश्मन है जिन्हें मास्टर सी ने कभी फेस किया था? तभी लूशन अपने आप को संभालते हुए कहता है, मेरा नाम लूशन है और अब मैं आधा ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ। इस वजह से मुझे अभी निडर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा है अभी। तभी हम मिस्टर सी के सपनों में एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। लूशन उसे देखते हुए कहता है,
आखिरकार इस जगह पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। तभी वो सामने देखता है तो उसे मिस्टर ही दिखाई देते हैं। ये देखकर लूशन कहता है, मुझे उस शख्स को देखने में ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टर सी है। तभी लूशन देखता है मिस्टर सी के आगे से अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी आसपास के जगह को बर्बाद कर रही होती है। ये देखकर लूशन कहता है, ये रोशनी तो बहुत ही ज्यादा चमकदार है, मैं तो साफ साफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी लूशन सामने का नजारा देखता है और कहता है, अगर मैं प्राचीन मैथोलॉजी की बात करूँ, जब हेवन एम्परर का सन गोल्डन क्राउन और गोल्डन क्राउन ही उस दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर एक गोल्डन क्राउन बर्ड एक सन को रिप्रेजेंट करेगा। जब 10 सन एक साथ आकाश में एक वक्त में ही अपेयर होगा, तब सारी नदियाँ सूख जाएगी और जमीनों पर दरार पड़ने लगेंगे। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी और हर तरफ गर्म का मंजर होगा। तब उस दिन कोई भी क्रिएचर नहीं बचेगा और यही चीज है जिसके वजह से मास्टर सी ने अपनी पूरी जिंदगी को मार्शल आर्ट सीखने में लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसी एक्सपर्ट टेक्निक के सुप्रीम मार्शल आर्ट का स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो 8 रैंक के ग्रैंड मास्टर रियल में भी चले जाते और इस टेक्निक का नाम है द सन 10 डे ऑन द सेम डे। लूशन खुश होते हुए कहता है, लेकिन अब ये टेक्निक मेरी है। तभी हम देखते हैं लूशन का पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके चारों तरफ फ्लेम निकलने लगता है। अगला सीन हम रियल दुनिया का देखते हैं, जहाँ पर लूशन बैठा हुआ सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसमें किसी तरह का बदलाव आया है। तभी हम लूशन को देखते हैं जो उसके सपने से एक बॉल मिला होता है, उसमें वो अपनी साइकिक पावर इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि मैंने ये कर दिया। लूशन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, मुझे अब मेरा पावर फील हो रहा है। मेरे पहले की साइकिक पावर और अभी की साइकिक पावर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पावर की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अलग हो गया है। लूशन कहता है, ठीक है, अगर मैं अपनी पावर की तुलना चार्ली से करूँ तो चार्ली का मेंटल पावर एयर है और क्विंजाओ का मेंटल पावर वाटर है, लेकिन अगर मैं अपने मेंटल पावर की बात करूं तो मेरा मेंटल पावर एक स्टील बॉल की तरह है जो पूरा स्टील से बना हुआ है। हालांकि मेरा मेंटल पावर एक ही शेप में है, लेकिन उसका क्वालिटी और टफनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लूशन अपने हाथों से पावर रिलीज करते हुए कहता है, ये पावर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने अपने सपने से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तभी हम देखते हैं उसके पावर की वजह से पास का बिल्डिंग हिलने लगता है और लूशन की नजर जैसे ही उस हिलते हुए बिल्डिंग पर पड़ती है कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो डर के वजह से पसीने पसीने हो जाता है। लूशन कहता है, ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग आखिरकार हिलने कैसे लगी है। बिल्डिंग के सभी लोग कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग अचानक से हवा में कैसे उड़ने लगा है। लूशन कहता है, क्या ये मेरे पावर की वजह से हो रहा है। और लूशन अपने मन में सोचता है, मैं अब इतना लायक हो गया हूँ कि मैं अपने थोड़े से पावर से बहुत भारी सामान को भी उठा सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंटल पावर पिछले बार से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अभी मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे इस बिल्डिंग को आराम से रख देना चाहिए। तभी लूशन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग को आराम से रख देता है और अपने मन में सोचता है, ये मैं अभी कुछ ऐसा चीज कर रहा हूँ जिसके बारे में ऑर्डिनरी वॉरियर सोच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इस पावर को फील कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियम का पावर मुझे मिल गया है, लेकिन मैं एक बात से तो पक्का श्योर हूँ कि मेरा मेंटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन मेरा मेंटल पावर अभी फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुँचा है। जो लोग अपने मेंटल पावर के फुल पोटेंशियल पर पहुँच जाते हैं वो हाई लेवल के वॉरियर को एक ही मूव में मार सकते हैं। और मेरा केवल मेंटल पावर ही नहीं बढ़ा है, बल्कि मेरे चारों तरफ एक शील्ड का लेयर भी बनने लगा है। और वो अपने तरफ उस शील्ड का लेयर देखते हुए लूशन कहता है, हालांकि ये लेयर बहुत ही ज्यादा पतला है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बाहर का मेंटल पावर भी बढ़ गया है। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा शील्ड का लेयर बहुत ही ज्यादा कम है, वो मास्टर लेवल के ज़ॉम्बीज़ के शील्ड के इतना भी मजबूत नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा तौर पर कहूँ तो मुझे अभी मास्टर के प्रोटोटाइप टेक्निक को ही सीखा हूँ और मेरा पावर केवल अभी 20 जितना ही बढ़ा हुआ है, लेकिन जल्द या फिर देर से मैं इस शील्ड को बड़ा कर लूंगा और उसे पेड़ जितना बड़ा कर दूंगा। लूशन अपने मन में ठानते हुए कहता है, अब मैं अपने पावर को खुद ही बढ़ाऊंगा और मास्टर लेवल का जो मार्शल आर्ट है उसे भी मैं जल्द ही
भी सीख लूंगा। अगला सीन में हम लूशन को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर फोन पर चैट कर रहा होता है। तभी लूशन मन में सोचता है यहाँ पर जो खाना मिलता है उसकी तुलना ट्रेनिंग कैंप से थोड़ा भी नहीं किया जा सकता है। मुझे अब अपनी एनर्जी के लिए मुझे टॉनिक की जरूरत है। तभी लूशन आगे कहता है मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे जैंगसंग के लोगों से अब मिलने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हाँफते हुए लिंगशु आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। वो लूशन को देखते हुए मन में सोचती है ये स्टूडेंट यहाँ पर है। तभी लिंगशु अपना बाल ठीक करते हुए कहती है इसे हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं वो मिस ही लिंग से कहती है आप प्लीज बैठ जाइए। लूशन मेन्यू देखते हुए कहता है मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। क्या मैं अगर आपसे खाते हुए बात करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगी? हीलिंग अपना कोट वेटर को देते हुए कहती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो मुस्कुरा भी रही होती है और वो मन में सोच रही होती है इसके अलावा मैं और बोल भी क्या सकती हूँ। तभी लूशन कहता है वेटर तुम्हारे होटल का जो सबसे बेस्ट खाना है वो तुम मेरे लिए 40 प्लेट लेकर आ जाओ। वेटर कहती है ठीक है सर और लूशन का ऑर्डर कॉपी पर लिखने लगती है। लूशन की बातें सुनकर मिस ही मन में सोचती है ये किस तरह का भूखड़ है, ये 40 प्लेट मीट एक ही बार में खा जाएगा। मिस ही घबराते हुए मन में सोचती है लूशन एक मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट है तो इसके लिए ये नॉर्मल बात है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन फिर भी एक ही बार में 40 प्लेट मीट खा जाना बहुत बड़ी बात होती है। और 40 प्लेट मीट जो वो खाने में मंगवा रहा है उसका दाम 51,000 रुपया है। मिसी घबराते हुए मन में सोचती है अगर वो एक बार में इतना खा ले रहा है तब तो वो बेशर्मों की तरह मुझसे इसका पैसा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। क्या मैं ठीक सोच रही हूँ ना? तभी लूशन कहता है मिसी क्या आप भी खाना चाहती है? मिसी कहती है नहीं मिस्टर लूशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए मुझसे पूछा, लेकिन मैं पहले ही घर से खाना खा कर आए हूँ। लूशन कहता है ठीक है लेकिन मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मिसी हंसते हुए मन में सोच रही होती है ये किस तरह का भूखड़ है और कहती है मैं यहीं पर हूँ। तभी लूशन उसके तरफ एक कागज फेंकता है और कहता है तुम्हारा नाम ही लिंगशु है और तुम 22 साल की हो, तुम ही कंट्री से हो जो जेंगयांग प्रोविंस में पड़ता है। और हम देखते हैं उसमें मिस ही के मेडिकल शॉप के बारे में कुछ बुरा लिखा होता है। लूशन आगे कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे उसी ने इस मेडिकल शॉप को खोला था जिसका नाम ही मेडिकल शॉप था। मार्शल आर्ट के शुरुआती समय में जितना अच्छा मार्शल आर्ट का टैलेंट माना जाता था उतना ही मेडिकल टैलेंट को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता था। और उन सब का कारण ये था तुम्हारे ग्रैंडफादर 5th लेवल के अल्केमिस्ट थे और उन्होंने एक चैरिटी हॉल भी बनाया था। और इस डोंगयांग प्रोविंस में पूरे 20 सिटीज हैं और सभी जगह पर इस मेडिकल शॉप के ब्रांच भी लगे हुए हैं और सभी को मिलाकर पूरा 213 ब्रांच है। ये सब लूशन से सुनकर मिसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है लेकिन फिर शांत हो जाती है। तभी लूशन कहता है लेकिन तुम्हारे फादर की खराब मैनेजमेंट के कारण तुम्हारा शॉप नीचे की तरफ गिरने लगा है। तभी मिस ही कहती है मिस्टर लू आपने जितने भी इंफॉर्मेशन अभी मुझे बतलाए हैं वे सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपने ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही लिया है। आप मुझे ये बताकर क्या दिखाना चाहते हैं? आप मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं वेटर वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है जिसे देखकर लूशन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लूशन खाना खाते हुए कहता है नहीं मैं ये सब तुम्हारे फैमिली कारणों की वजह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ जिसका नाम चैनलैन है वो डोंगिंग प्रोविंस में पिछले 20 साल से नहीं आई है और वो तो अपनी बेटी से एक बार भी नहीं मिलने आई है। और रही ये बात की ही मेडिकल शॉप तुम्हारे हाथों में इसलिए इतनी जल्दी आ गया क्योंकि तुम्हारे पिता का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था और वो बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के थे। हम देखते हैं लूशन की बात मिसी को तीर की तरह चुभ रही होती है लेकिन फिर भी मिसी मुस्कुरा रही होती है। तभी लूशन कहता है ठीक है मैं मजाक करना छोड़ देता हूँ लेकिन मैंने जो बोला वो भी एक कारण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि तुम्हारी माँ और चैन फैमिली सीक्रेटली तरीके से तुम्हारे चैरिटी हॉल को बहुत सालों से सप्रेस किए हुए हैं। ये सुनकर मिसी एकदम से चौंक जाती है और लूशन पर गुस्सा करते हुए कहती है क्या मिस्टर लूशन आपके पास क्या सबूत है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अब आप बकवास बातें करना बंद कीजिए। लूशन कहता है मैं सच कह रहा हूँ या नहीं इसके लिए आपको अपने पिता के पास जाना होगा और उन्हीं से पूछना होगा
तब आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी। और लूसन खाना खाते हुए मन में सोचता है, हाई क्वालिटी का मीट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा एनर्जी मिल रहा है। मिस ही अपने मन में सोच रही होती है, मेरी माँ ने मुझे और मेरे पिता को छोड़कर तब चली गई जब मैं 2 साल की थी, और उसके बाद वो हम लोगों को देखने के लिए कभी भी वापस नहीं आई। वो तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। और ही सब गिरना तब स्टार्ट किया था जब मेरी माँ मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से मेरे पिता डिप्रेशन में रहने लगे थे। और उस समय पर ही फैमिली के सारा मेडिकल स्टोर बंद हो गया था, जो कि कुछ महीने तक बंद था, और कुछ मेडिकल शॉप को तो सरकार ने भी बंद करवा दिया था। मैं ये बात भी मानती हूँ कि डैड को मैनेजमेंट करना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तभी लूसन कहता है, मिस ही, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बात कर सके। ये सुनकर मिस ही चौंक जाती है और अपने ख्यालों से बाहर आती है। लूसन कहता है, मिस ही, मुझे इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, मैं आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा हूँ, तो आपके बारे में पता करना और केयरफुल रहना ये मेरा अधिकार है। तभी मिस ही मन में सोचती है, सारे स्टोर उस वक्त बंद हो गए थे और लगभग कोऑपरेशन भी टर्मिनेट हो गया था, और हमारे मेडिकल शॉप के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। अगर लूसन ने मुझे जो कहा है वो सच है कि ये सब मेरी माँ का किया धरा है, तो फिलहाल सबसे पहले तो मुझे इस चीज का वेरीफाई करना चाहिए कि लूसन ने जो भी मुझसे कहा है वो बिल्कुल सच है या फिर नहीं। तभी मिस ही आए कहती है, मिस्टर लूसन, मैं इस सब के बारे में पहले खुद से वेरीफाई कर लूंगा, अब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं। तभी लूसन कहता है, ठीक है, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा और टेक्निकल गाइडेंस भी दूंगा, और आप लोगों का काम ये होगा, आप उस मेडिसिन को बनाए और बेचे। अब हम लोग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो मुझे प्रॉफिट में से 90% चाहिए। ये सुनकर के मिस ही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या 90%? मिस ही आगे कहती है, मिस्टर लूसन, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपको सब चीज चाहिए? लूसन कहता है, मैं ऐसा चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आप ऐसा करेंगी नहीं। मिस ही घबराते हुए कहती है, 60%, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 70% दे सकती हूँ। लूसन कहता है, ठीक है, मैं आपको कारण बता सकता हूँ जिसके वजह से आपको मुझे 20% और देना चाहिए। पहला कारण ये है कि हम लोगों का कॉपरेशन लंबे समय तक चलेगा, और दूसरा 10% हम लोगों को इसलिए चाहिए, जब भी इस मेडिकल शॉप पर कोई खतरा आएगा तो हम लोग उससे निपट लेंगे, तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर हम लोगों को ये दे देना चाहिए। मिस ही कहती है, लूसन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी लूसन कहता है, ही फैमिली को चैन फैमिली ने कैटो प्रोविंस में बहुत सालों से सप्रेस करके रखा है। मिस ही, आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है? ठीक है, मैं बतलाता हूँ, हम लोग उससे बदला लेंगे, जो कुछ भी वहाँ पर आपका है वो सब चीज उनसे ले लेंगे। और ये कह करके लूसन अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है। लूसन की पावर देखकर मिस ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके पसीने भी निकलने लगते हैं। तभी लूसन कहता है, मिस ही, आप इसे देखिए। इसे देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी उस चीज को देखते हुए मिस ही घबरा रही होती है और मन में सोचती है, तुम एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हो। और वो मन में सोचती है, लूसन अभी 18 साल का ही है और वो 2nd रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, और इसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसने तो बाहर सिटी के लेजेंडरी स्पिरिचुअल मास्टर को भी सरपास कर दिया है। यहाँ तक कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, तभी भी मैं समझ पा रही हूँ कि लूसन मुझसे आखिर कहना क्या चाह रहा है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तभी लूसन कहता है, मिस ही, जब आपने मुझसे कहा था तुम, इसका मतलब ये है कि मिस ही समझ गई है कि ये फार्मूला मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। मिस ही घबराते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारे पीछे कोई है जो इतना पावरफुल है जो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन को बना सकता है। लूसन वहाँ से जाते हुए कहता है, मिस ही बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो दूसरा 10% मुझे इसीलिए चाहिए ताकि मैं तुम्हारे मेडिकल शॉप को सपोर्ट कर सकूं। मैं जो डील आपको दे रहा हूँ, क्या इससे कोई बेटर डील हो सकता है? मिस ही? मिस ही घबराते हुए कहती है, लूसन ने जो अभी मुझसे कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अभी नहीं तो बाद में मुझे चैन फैमिली को फेस करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर उन लोगों ने जो मेरे साथ 20 साल तक किया है उसके लिए मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करूँ और उन लोगों से बदला भी नहीं लूँ, अभी भी वो लोग मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। और लूसन ने जो मुझे अभी प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो लूसन को देखते हुए कहता है, गॉड, इसका टैलेंट कितना ही ज्यादा अच्छा है। और मिस ही घबराते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस प्रिस्क्रिप्शन से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 90% तुम्हारा हो जाएगा। और मिस ही मन में सोचती है, लूसन को जो भी कुछ चाहिए था उसने सामने से कहा है, इसका मतलब कि मुझे इससे धोखा मिलने का कोई भी चांस नहीं है। तभी लूसन मिस ही को पेन ड्राइव देते हुए कहता है, मिस ही, इस पेन ड्राइव में प्रिस्क्रिप्शन है
और यही वो चीज है जिसे को आप लेने यहाँ आई है। मिस ही कहती है, मैं आशा करती हूँ कि मिस्टर लू ने जो भी आप अभी मुझसे कहा है वे सब पूरा करेंगे। लूसन कहता है, हाँ क्यों नहीं। और लूसन को देखते हुए मिस ही मन में सोचती है, मुझे पता नहीं है कि जैसे जैसे समय बीतेगा लूसन का पावर और कितना ज्यादा बढ़ेगा। तभी लूसन कहता है, मिस ही अब आप जाइए और एल्केमी एसोसिएशन में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस प्रिस्क्रिप्शन पर पेटेंट करवा लीजिए। अगर आपको इस प्रिस्क्रिप्शन के प्रोसेस में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। और रही दूसरे चीजों की बात, तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे आपके एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। और लूसन आगे कहता है, मैं आपका एल्केमी लैब कुछ समय के लिए इस्तेमाल भी करूंगा, इसीलिए प्लीज उसे तैयार कर दीजिएगा समय पर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और लूसन ये कह करके वहाँ से चला जाता है। मिस ही रिलैक्स होते हुए मन में सोचती है, मैंने सोचा था कि लूसन एक स्टूडेंट है और वो केवल कुछ ही शब्द बोल पाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ अजीब ही रहा है। मैं जब लूसन से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 18 साल का कोई स्कूल का बॉय नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मैच्योर शख्स से मिल रहा हूँ जो कि इस चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है। यहाँ तक कि उसने लास्ट में मुझे मिस ही के जगह तुम कह के बुलाया है। अभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और कहती है, हेलो मिस, क्या मैं बिल तैयार करके ले आऊँ? पहले आप बिल का पैसा दे दीजिए। आपके साथ जो शख्स था उसने जो खाया है उसने पैसा नहीं दिया है। मिस ही कहती है, ठीक है, कितना पैसा हुआ है? तभी वेटर कहती है, उन्होंने 90 सेट मीट को खाया है जिसका पूरा दाम 1,15,200 पैसा हुआ है। आप पूरा 1,15,000 रुपया दे दीजिए। ये सुनकर मिसी एकदम से चौंक जाती है। तभी वो प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो? क्या ये यहाँ पर 90 प्लेट है? यहाँ पर तो केवल 40 प्लेट ही है, तुम ध्यान से देखो। तभी वेटर कहती है, आपके साथ जो शख्स थे उन्होंने यहाँ पर 40 प्लेट खाया है और उसके बाद उन्होंने 50 प्लेट पैक करवा कर ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने फैमिली को भी इसे टेस्ट करवाना चाहते हैं। वेटर कह रही होती है, मिस आप कार्ड से पेमेंट करेंगी या फिर कैसे? हम मिस ही को देखते हैं जो एकदम से शॉक्ड होती है और वो घबराते हुए अपना कार्ड भी निकालती है। यह देखकर वेटर कहता है, मिस आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सीन में हम लूसन को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ उसे बहुत सारे डब्बे के साथ देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है, लूसन ये क्या चीज है? लूसन कहता है, ये प्रीमियम क्लास के मीट के डिश है, आज रात को खाना पकाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही खाने वाले हैं। लूसन की मदर चौंकते हुए कहती है, ये तो बहुत सारे हैं, अगर तुम्हें ये खाने का मन था तो तुम मुझसे कह देती, मैं बना देती इसे। इस पर तुमने जो पैसा खर्च किया है उससे बहुत सारे पिल्स आ जाते हैं। लूसन कहता है, मदर ये मेरा पैसा नहीं है, वहाँ पर एक गेस्ट था जो एक रिच फैमिली के सेकेंड जनरेशन का मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैंने उससे कहा कि मुझे इस सब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने जल्दी से ये सब मुझे दे दिया। लूसन की माँ उस सारे डब्बे को ले जाते हुए कहती है, तुम्हें भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई तुम्हें इसे फोर्सफुली देता है तब भी तुम्हें इसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे किसी का सामान लेना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, टीचर जॉन जो तुम्हारे हाई स्कूल से है वो यहाँ पर बहुत बार आए थे, यहाँ तक कि वो तुम्हारी बहन से तुम्हारे बारे में हर बार पूछते हैं, तुम्हारा टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी लूसन मन में सोचता है, वो जरूर टीचर जॉन होंगे और ये भी सच है कि मैं अभी हाई स्कूल में ही हूँ। ठीक है, मैं कल जब वहाँ जाऊँगा। अगले सीन हम हाई स्कूल के टीचर जॉन के कमरे का देखते हैं जहाँ पर टीचर जॉन बैठे होते हैं। तभी कोई दरवाजा को खटखटाता है जिसकी आवाज सुनकर के टीचर जॉन एकदम से चौंक जाते हैं और टीचर जॉन कहता है, ठीक है मैं आकर दरवाजा खोल रहा हूँ। और वो दरवाजा खोलते हुए कहते हैं कि कौन है आप? वो जैसे ही लूसन को देखता है कि एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं, लूसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लूसन को देखते हैं जो अपने हाथ में एक पौधा लिए होता है, वो बेंसाई का पौधा होता है। लूसन कहता है, मिस्टर जॉन हम लोग लंबे समय से नहीं मिले हैं। तभी वो बेंसाई का पौधा टीचर जॉन को देते हुए कहता है, आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बेंसाई के पौधे को तोड़ दिया था, इसीलिए इस बार मैंने इसे आपके लिए लाया है। टीचर जॉन उस पौधे को लेते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छे दिल के हो। और वो लूसन को देखकर घबराने लगते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गए हो और इतना ताकतवर बनने में तुम्हें कितना दिन लगा है? लूसन टीचर जॉन को देखते हैं जहाँ पर लूसन के आसपास बहुत ज्यादा ऑरा होता है, जिसे देखकर टीचर जॉन कहते हैं, तुम तो दूसरे लोगों को एकदम अलग ही फीलिंग दे रहे हो। तभी टीचर जॉन लूसन को अंदर बुलाते हुए कहते हैं, ठीक है अंदर आओ, हम लोग अंदर बैठकर बातें करेंगे। लूसन कहता है, ठीक है टीचर। टीचर जॉन कहते हैं, अब स्कूल बंद होने वाला है, इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि भविष्य में हम लोग एक दूसरे से
बहुत कम ही मिले। टीचर जोंग आगे कहते हैं ठीक है, अब तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तभी लूशन कहता है मैं राइजिंग स्टार कंपटीशन में भाग लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर टीचर जोंग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, उनके हाथ से सिगरेट भी छूट जाता है। तभी लूशन कह रहा होता है अगर मैं उस कंपटीशन में पास हो जाऊंगा तब मैं साइकिक एसोसिएशन में चला जाऊंगा। तभी टीचर जोंग एकदम से चौंकते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्यूमिंग जनरल स्टार कंपटीशन से है और तुम एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हो। लूशन कहता है हाँ, ट्रेनिंग कैंप के जो मेरे इंस्ट्रक्टर है उसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और मेरा स्पिरिचुअल टैलेंट मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने ही ढूंढा है ट्रेनिंग कैंप के दौरान। ये सुनकर टीचर जो अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मुझे तो तुम्हारे बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। तभी टीचर जो खुश होते हुए कहते हैं ठीक है तुम वहाँ पर जरूर जाना, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तुम्हें जो भी करने का मन है और वो करो और अपना नाम आकाश तक ऊंचा करना, मैं तुम्हारे लिए चीयर जरूर करूंगा। लूशन कहता है टीचर जोंग इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं लूशन टीचर जोंग को बाय करके वहाँ से जा रहा होता है। अगले सीन में हम क्लासरूम का देखते हैं जहाँ पर टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। हम सभी बच्चों को देखते हैं जो टीचर का लेक्चर सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और कुछ बच्चे क्लास में ही सो रहे होते हैं और कुछ और बच्चे क्लास में ही खेल रहे होते हैं। तभी टीचर कहते हैं सभी लोग उठ जाओ और जल्दी से सब्जेक्ट पर ध्यान दो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें कल्चर क्लास के रिजल्ट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टीचर आए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हो, लेकिन तुम्हें कल्चर क्लास को नहीं भूलना चाहिए और इस सब्जेक्ट का भी ग्रेड उसमें बहुत सारा जुड़ता है और यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम अपने फेवरेट वुहान यूनिवर्सिटी में जाने से एक पॉइंट से रह जाओ। अगर तुम्हारा पॉइंट वैल्यू ज्यादा नहीं भी होगा तब भी तुम कुछ महीनों तक एक्सरसाइज करके उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कल्चर क्लास की बात करूँ तो उसे पढ़कर ही हासिल किया जा सकता है। हम बच्चे को देखते हैं जो टीचर की बात सुनकर बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये क्लास कब खत्म होगा, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी एक स्टूडेंट कहता है क्यूमिंग तुम क्लास के बाद क्या ऑनलाइन चलोगे, हम लोग साथ में मिलकर खेलेंगे। क्यूमिंग कहता है नहीं तुम जाओ, मैंने मार्शल आर्ट क्लास में अपना साइन अप करवा लिया है और स्कूल करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जाना है। तभी वो लड़का कहता है क्यूमिंग तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे हो, मैं तो तुम्हारे जितना भी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम टीचर को देखते हैं जो इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं क्यूमिंग तुम दोनों क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो लड़का घबराने लगता है। तभी टीचर कहता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। और वो बच्चा दोनों घबराते हुए खड़े हो जाते हैं। टीचर कहते हैं तुम दोनों को मेरी बातें सुननी चाहिए, तुम आपस में क्या बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर आवाज आता है मिस्टर हंग मैं वापस आ गया हूँ। हम देखते हैं ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि लूशन होता है। जैसे ही सभी लोग लूशन को देखते हैं कि एकदम से चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी चौंक जाते हैं। तभी लूशन कहता है क्लासमेट हम लोग एक दूसरे से बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ये तो लूशन है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या लूशन वापस आ गया है क्लास में। हम लड़कियों को देखते हैं जो कि लूशन को देखकर शर्मा रही होती है और वो कहती है मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं इसे फिर से दोबारा देखूंगी। तीसरा बच्चा कहता है मैंने यहाँ तक सुना है कि लूशन को हेड मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने अपना क्लोज डिसाइपल चुन लिया है और वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है और वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सबसे ऊपरी फ्लोर पर आता है। वो जल्द ही ग्रैंड मास्टर रियल तक पहुंच जाएगा। लूशन को देखकर क्यूमिंग भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर दूसरा बच्चा कहता है मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मेयर चाहते हैं लूशन उसकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन लूशन ने उसे मना कर दिया है। लूशन ने कहा है कि वे अपना कंसंट्रेशन केवल अभी मार्शल आर्ट पर ही देना चाहता है। तभी टीचर घबराते हुए कहते हैं लूशन तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी लूशन कहता है मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कल्चर क्लास को आखिरी बार अटेंड करना चाहता था, क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ। टीचर घबराते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं लूशन अपने डेस्क की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे देखकर लड़के कहते हैं ओ माय गॉड ये तो सचमुच लूशन है। और हम लड़कियों को देखते हैं जो लूशन को देखकर शर्मा रही होती है। टीचर कहते हैं सभी लोग अपने बुक को खोल लो, अब हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम लूशन को देखते हैं जो सभी बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं लूशन के साथ
साथ क्लास अटेंड करूंगा। दूसरा बच्चा घबराते हुए कहता है, इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या सचमुच हम लोग एक ही ग्रेड के हैं? तभी तीसरा बच्चा कहता है, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो पहले ही सेकेंड लेवल का वॉरियर बन गया है। तभी क्यूमिंग लूसन को देखते हुए मन में सोचता है, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा बदल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास का घंटी बजता है। टीचर कहते हैं, अब क्लास खत्म हो गया है तो तुम सब बाहर जा सकते हो। तभी लूसन कहता है, गुड बाय एवरीवन, मैं तुम में से किसी को भी नहीं भूलूंगा। तभी लूसन मन में सोचता है, ये पहली बार है कि मैंने अपने क्लासमेट की तरफ से इतना ऑनर सेंस किया है। इधर हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहे होते हैं, मैं अब कसम खा रहा हूँ मैं भी अब वुहान यूनिवर्सिटी में ही एडमिट होऊंगा। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वुहान यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो क्यूमिंग के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर क्यूमिंग घबरा रहा होता है। तभी लूसन क्यूमिंग को पकड़ते हुए कहता है, क्यूमिंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे पास फ्री समय है तो चलो साथ में चलकर मजे करते हैं। और वो लूसन को जाते हुए देखकर मन में सोचता है, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, यहाँ तक कि मैं थक कर मर भी क्यों नहीं जाऊँ, लेकिन तब भी मैं वुहान यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा कर ही रहूंगा। अगले सीन में हम लूसन को देखते हैं जो कंप्यूटर चला रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने जो मिसही को मटेरियल खरीदने के लिए कहा था उसने वो मटेरियल को खरीद लिया है और उसने उन सारे मटेरियल को काफी मात्रा में खरीदा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उन सारे मटेरियल से मैं लिंगजी पिल और योंगसी पिल बनाऊंगा। इस दोनों पिल्स का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस पिल का इफेक्ट खासकर बोन और मसल पर बहुत ही ज्यादा होता है और इस पिल का साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर जो मैं पिल बनाऊंगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा तो उसे मेडिसिन के लेवल में लेवल 4 पर रखा जाएगा। ठीक है, अब पिल्स के बारे में तो हो गया है, अब मुझे अपने लिए एक साइकिक हथियार को ढूंढ लेना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उस हथियार से किसी पर हमला कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। तभी लूसन कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, बिना किसी साइकिक असेसमेंट के मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाया तो मैं साइकिक हथियार भी नहीं खरीद पाऊंगा। लूसन आगे अपने मन में सोचता है, स्पेशल राइजिंग स्टार कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मुझे किसी भी हालत में साइकिक असेसमेंट को ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे लिए समय खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक शख्स है जिसे मैं जानता हूँ और उसका नाम क्विंजाओ है, लेकिन क्विंजाओ को अगर मैं बार बार अपनी काम करने के लिए कहूँगा तो उससे मुझ पर शक हो जाएगा और हो सकता है कि मेरा सीक्रेट भी उन लोगों के सामने रिवील हो जाए। तभी लूसन कंप्यूटर देखते हुए मन में सोचता है, ठीक है, सबसे पहले मैं उस हथियार का प्राइस लिस्ट ही देख लेता हूँ। वो जैसे ही उस हथियार का प्राइस लिस्ट देखता है कि एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसका प्राइस देखकर लूसन के पसीने छूटने लगते हैं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।